argued the matter, and my submission was that, my lord, that bare reading of FIR and whole content charge. कंप्लेनेंट काउंसिल ने कह दिया था कि ये रीमैरी कर लिया, मगर रीमैरी नहीं हुआ। रीमैरी हस्बैंड ने कर लिया, हस्बैंड नहीं वाइफ के बारे में नहीं। अच्छा, वाइफ के बारे में, ठीक है। हस्बैंड ने यू आर्ग्यू अगेंस्ट योर प्रेस। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ यही, क्या चैलेंज किया पहले ये बताइए हमें। हमने FIR और चार्जशीट दोनों चार्जशीट चैलेंज किया। कोई इंटरिम ऑर्डर था क्या यहाँ? इंटरिम ऑर्डर था, ओके। अब एक चीज ये बताइए कि हस्बैंड भी इसमें है? हस्बैंड नहीं है, खाली हस्बैंड रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है, my lord, he is absconded, he is at Australia। एब्सकॉन्ड कर गया ऑस्ट्रेलिया में? शुरू से वो NRI था, शुरू से यार NRI था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, NRI। और हमने इस फादर इन लॉ के खिलाफ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए लगाया था एप्लीकेशन, बट बिटवीन दिस इन द ईयर 2022 मदर इन लॉ एक्सपायर्ड ड्यू टू कोरोना। अच्छा, मदर इन लॉ की डेथ हो गई? डेथ हो गई। फादर इन लॉ के, फादर इन लॉ, अच्छा, इनके खिलाफ क्या एलिगेशन है लोग? इनके खिलाफ, मेरा फादर इन लॉ के खिलाफ, as far as father in law खिलाफ FIR में कोई सिंगल विस्पर ही नहीं है। No laws, I deny laws। अरे मैडम, just please hold on, please hold on, we will give you opportunity, don't worry for that। Yes, now my lord, as far as उन्होंने 161 के स्टेटमेंट में जनरल और ऑब्लिगस एलिगेशंस लगाया है, और उसमें ये लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। तो कोई आप लोग का मीडिएशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई थी क्या, मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज? लॉर्ड 2015 में, अक्टूबर 2015 में हस्बैंड आया था यहाँ पे। 2014 से जो कंप्लेनेंट है वो हैदराबाद में अपनी स्टडी परस्यू कर रही थी। अक्टूबर 2015 में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सीन सम अदर पर्सन, तो हैदराबाद से लेके बिलासपुर आया, उसकी मदर इन लॉ को बताया कि ऐसे फैक्ट्स, और उसके बाद यहीं पे अक्टूबर 2015 में ही प्रीफर्ड डिवोर्स पिटीशन बिफोर दिस बिलासपुर फैमिली कोर्ट में। तो और डाइवोर्स हो चुका है? नहीं, डाइवोर्स तो भी बाद में हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके अक्टूबर 2015 की हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया है? हस्बैंड ने शादी कर ली। तो वो क्या मतलब विदाउट द डाइवोर्स? नहीं, डिवोर्स हुआ मिलोट, बाद में डिवोर्स हुआ बाद कोर्ट जी, वो बाय ऑस्ट्रेलियन कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया उसमें, एंड इट वाज अ बाई पार्टी ऑर्डर, शी एक्स पार्टी ऑर्डर, अच्छा, बाई पार्टी, शी इज अपीयर्ड। अच्छा, अब इसमें मिलोट जो 161 के स्टेटमेंट में इनका कहना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया में मेरी सास सुनीता गोपाल, ससुर मनमोहन गोपाल भी साथ रहते थे। वो लोग भी मुझे शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करते थे, मेरा सामान फेंक देते थे, मेरा सास बोलती थी कि तुम भाग जाओ, और अपने पुत्र अरुण गोपाल को बोलते थे कि इसे भगाओ। तब मैं इनकी प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाई और बिलासपुर आ गई। एक्सेप्ट दिस, अच्छा ये भी इतना वेग है, 2014 के बाद से 2015 तक शी वाज नॉट एट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी। रिपोर्ट लॉन्च किया जून 2016 में, 2.5 साल तक उनके साथ ही नहीं थी। और फादर इन लॉ के बारे में जो कब क्या इंसिडेंट हुआ, क्या एलिगेशन है, कुछ नहीं है मिलोन। तो ये प्रोसीडिंग्स हस्बैंड के खिलाफ भी है? हस्बैंड के खिलाफ। तो हस्बैंड का कुछ हो नहीं रहा क्योंकि तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है वो, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। अब नो मिलोड, on the previous date of hearing, Milord, I have given a compilation of judgments of the Honorable Supreme Court with respect to the fact कि what will happen if allegation is leveled against husband's relatives. तो उसमें I have compiled, I have given compilation. But now the law is well settled, Milord. उसके बाद Milord complainant यहाँ पे आकर के additional return फाइल करती हैं, और additional return का जो sum और substance है वो सिर्फ एक लाइन यही है, जो 2016 से वो हर कोर्ट में बोलते आ रही हैं। वो सिर्फ एक चीज बोलती हैं, ये भाग जाएंगे, इफ ऑर्डर हुआ भाग जाएंगे, ये ऑर्डर हुआ भाग, ये नॉट बिफोर दिस कोर्ट इन ईच एंड एवरी। कहां भाग जाएंगे? कौन भाग जाएगा? अगर ये ऑर्डर हो जाता है तो फादर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे। अच्छा। अगर एंटीसिपेटरी बेल दे दोगे तो फादर इन लॉ, नहीं तो बेल तो आपकी हो गई होगी। बेल एंटीसिपेटरी बेल होगी। उस एंटीसिपेटरी बेल में मिलोड दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज पुट कंडीशन कि आप अपना पासपोर्ट जमा करो। हमारा पासपोर्ट जमा है। अच्छा अच्छा। अब बीच में मिलोड व्हाट हैपेंड कि एक सुप्रीम कोर्ट में कुछ बता रहे थे लास्ट, मैं उसमें भी आता हूं। उसका क्या है? मैं सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि क्राइम नंबर 446/2016 जो कि प्रेजेंट आपके समक्ष है, इसमें एक कोई भी मैटर कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है मिलोड। 440 क्राइम नंबर 446 2016 में 440 जो आपके समक्ष है, ये 446 है क्या? हाँ। एक दूसरे मैटर में
एक उसके बाद सब्सिक्वेंट एलिगेशन काउंटर एलिगेशन दोनों एक दूसरे के खिलाफ करते रहे। मतलब प्रेजेंट में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं। मैटर है। दूसरे मैटर में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए इन्होंने 420 का एलिगेशन लगाया था फादर इन लॉ के खिलाफ कि आप हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच रहे हो करके, इसमें इनका भी हिस्सा होगा, इनको मेंटेनेंस चाहिए 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी है। तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट में गई थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इतनी दुकानें बेच करके इनको पेमेंट कीजिए। और मिलोड उसमें ये भी ऑर्डर था कि 1,25,000 रुपए इनको मेंटेनेंस अमाउंट जो दुकान का किराया है वहां से सीधे इनके फैमिली कोर्ट में, वो फैमिली कोर्ट अकाउंट में डाला जाए। ये ऑर्डर वहां पे है। बीच में क्या हुआ था मिलोड कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मनमोहन गौर की, दोनों घुटने खराब हो चुके हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर और लास्ट स्टेज है, तो चलने की स्थिति नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? अब इनका जो कहना है मिलोड, उसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम भाग जाएंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको कहीं नहीं जाना है। अगर इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू होल्ड तो मिलोड आप होल्ड कर सकते हैं कि हम इसमें हम बिना, क्योंकि वैसे भी ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइल ग्रांटिंग इंटरिम बेल टू द पिटिशनर्स, मिलोड में इन्होंने खुद लगाया है, पेज नंबर 22 देखेंगे मिलोड, पेज नंबर 2। हालांकि ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर खत्म हो चुका है, मैं फिर भी एक बार मैं रिफर कर दे रहा हूँ। नहीं तो जब इंटरिम ऑर्डर खत्म हो चुका तो हमें क्या मतलब? इसलिए बता रहा हूँ इसमें फाइनल में बेल मिल गई है। नहीं ये एंटीसिपेटरी बेल 420 में मिली है। 420। अच्छा, और इसका ट्रायल की क्या पोजीशन है? ट्रायल पेंडिंग है अभी, आपके खिलाफ ट्रायल पेंडिंग है। अच्छा, वो अभी कुछ हुआ नहीं, उसमें चल रहा है उसमें। तो नहीं तो देयर इज एनी इंटरिम ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टेइंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रायल? तो नहीं, वो उसकी क्या स्टेटस है फिर? वो पेंडिंग चल रहा है मिलोड। अभी पेंडिंग चल रहा है। किस सन का मामला है वो? 2020 का है, क्योंकि उसमें मैं काउंसिल नहीं हूँ तो मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। 14। अच्छा, उसमें मिलोड ये एंट्री बेल और जो इस वाले में आपका जो एंटीसिपेटरी बेल में आपका पासपोर्ट और इंपाउंड हुआ जमा है, वो जमा ही रहने, हमें कोई दिक्कत। अच्छा, आप उसमें आप होल्ड कर सकते हैं कि अगर इनका अगर इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू पास ऑर्डर इन माय फेवर, तो वो ये भी होल्ड कर सकते हैं कि इनका तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक, क्योंकि वो उनकी जो कंडीशन है उस लायक है ही नहीं कि वो जा सकते। ठीक है। अच्छा, बस ठीक है। यस मैडम, आप बताएं आप। Yes, Loss. Loss, I have twofold submission.